राजनीति को देखने के कई तरीके होते हैं। एक व्यंग और तंज के जरिए भी उस पर अपनी बात की जाती है और उसी स्पिरिट के साथ आज ये बहस हो रही है। तो सबसे पहले मंच पर बुलाते हैं सुदीप भोला और दमदार बनारसी जी को ही। जो कुछ कहूंगा कांग्रेस की कसम खा के कहता हूं, सच सच कहूंगा, और अगर झूठ बोल दिया तो भी देश का ही भला होना है। मोदी की जीत के पीछे कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस के पास हाथी है और क्या है, खाली हाथ है। और जो इंडी गठबंधन है जो उनके साथ है, जो मैंने देखा, जो इंडिया गठबंधन है जो उनके साथ में है, उन सबके पास मैंने जब इंडी गठबंधन को अब मैं सोचता हूं तो मुझे बैकग्राउंड में ना नेहा कक्कड़ का गाना चलने लगता है। इन सबके पास लॉलीपॉप है, सीट है ही नहीं, सीट के लिए तरस रहे हैं। एक छोटी सी पैरोडी सुनाता हूं। राहुल जी के पीछे जो लोग खड़े हैं वो कब गायब हो जाते हैं गठबंधन वाले, सुनिएगा। स्वागत है, 1 मिनट खत्म हो गया। कि ये गठबंधन, देखो अपने सांसद की इज्जत करो, उनके पक्ष में बोल रहा हूं कि ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा, ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा। कान खोल के सुने कांग्रेसी, तुम्हारा वहां कोई नहीं। अब देखिए तर्क के साथ कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार चुके नीतीश कुमार जी, के दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे वो सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई, तुम बैठ के तेलंगाना। क्या कहने, इनको लगा कि सबसे जो मेरा दमदार लाइन था वो छूट रहा है, तेलंगाना। ताली बजाइए, जबरदस्त, गजब। तो दमदार बनारसी जी का दम अब देखा जाए। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सही खबर भी गलत हर दफा निकलती है, सही खबर भी गलत हर दफा निकलती है। मुझी से क्यों मेरी किस्मत खफा निकलती है। मैं जिस भी लड़की को दिल देता हूं मोहब्बत में, वही ईवीएम की तरह बेवफा निकलती है। मैं जिस भी लड़की को दिल देता हूं मोहब्बत में। भाई जल्दी जल्दी में सुनिए, कुछ धार्मिक, ये कह रहे कांग्रेस का हाथ है मोदी जी के जीतने में। कुछ धार्मिक उन्मादियों रहबर खरीद कर, कुछ धार्मिक उन्मादियों रहबर खरीद कर, एसआईआर के सभी अफसर खरीद कर, बिजली का बिल भी माफ दिए जीविका बहन, सरकार इनकी बन गई वोटर खरीद कर। ताली बजाओ। हाँ, ताली वाली बजाते रहिए। सुनिए कि सच बात है कि ढेर सारी सीट मिली है, ये गलत नहीं है। सच बात है कि ढेर सारी सीट मिली है। नीति भी लोकतंत्र की भयभीत मिली है। जनता को लुभाने की जुगत बस चुनाव तक 10-10 हजार बांटे हैं तब जीत मिली है। 10-10 हजार बांटे हैं तब जीत मिली है, ऐसे नहीं मिली। आखिरी बात कहता हूं कि मोदी जी की जीत ये कांग्रेस हो या ना हो, मोदी जी की जीत में ये कांग्रेस हो या न हो, पर एक बात श्रीमान मत भूलिए, ये कह रही है कांग्रेस का हाथ है कि नहीं है।
मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी की जीत में ये कांग्रेस हो या न हो, पर एक बात श्रीमान मत भूलिए, लोकतंत्र में तो बस जनता की जीत होती, होता नहीं कोई भगवान मत भूलिए, होता नहीं कोई भगवान मत भूलिए। 60-70 बरस जिन्होंने संभाला देश, उन्होंने थमाई है कमान मत भूलिए। हाथ कांग्रेस का तो देश को बनाने में है, कांग्रेसियों का बलिदान मत भूलिए। लड़कियां बेवफाई से क्यों जोड़ी आपने, इस पर जवाब दीजिए। आपकी शादी से हमें क्या करना है? और मैं जवाब दे रहा हूं कि जीवन से मैंने अपने सारा भ्रम हटा दिया, जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। वो मुझसे प्यार करती है, ये भ्रम हटा दिया। जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम हटा दिया। एक बड़ी देसी सी कहावत है, ये वोट चोरी पे तुमको बहुत देसी कहावत है, पड़ी लकड़ी उठाना। सुनिए आपने, अब सुनो 4 पंक्तियां कि एक बस हार का सदमा है, झूठी हर कहानी है, वोट चोरी कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा बनारसी जी। आइए आइए शंभू शिखर जी और नीर गोरखपुरी जी, आइए। वाह, आपका इस पर बोलने का अब शंभू शिखर जी 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मैं शंभू शिखर मधुबनी बिहार से हूं। मैं पहली बार अंजना जी आज तक पर नहीं आया। मैं आजादी से 2 साल पहले 2012 में पहली बार आज तक पर आया था। 4 लाइन सुनाता हूं। ये कांग्रेस के कवि बैठे हैं मेरे बगल में, खड़े हैं। अरे ये कांग्रेसी खड़े भी बैठे जैसे लगते हैं भाई। कचरा जहां दिखा वहीं पे पैक कर लिया, कचरा जहां दिखा वहीं पे पैक कर लिया, ड्रैगन जो बन रहा था उसे बैक कर लिया, धोखे में ईवीएम के अब तक है कांग्रेस, मोदी ने तो सारे दिलों को हैक कर लिया, मोदी ने तो सारे दिलों को क्या कर रहे हो यार? हैक कर लिया। बजा रहे हो। बोले बोले, वाह। हाँ, इस पर देखिए ताली कि कब तक कोई मशाल जलाए न जलेगी, कब तक कोई मशाल जलाए न जलेगी, जनता कहाँ विपक्ष के सांचे में ढलेगी, मोदी के चक्रव्यूह को भेदा न जा सका है का और कांग्रेसी दाल कभी गल न सकेगी, और कांग्रेसी दाल कभी गल न सकेगी। और अंतिम 20 सेकंड बचे हैं कि जनता के हाय हाय से है हमारी कांग्रेस। ऐसे ही नहीं स्थिति में पहुंचे हैं कि जनता की हाय हाय से है हमारी कांग्रेस, दिन में भी देखने लगी है तारे कांग्रेस, मोदी को हराने में एकजुट हो ये कैसे, मेंढक के तराजू से है ये सारे कांग्रेस, समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, तराजू से। गजब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली बजाइए भाई, जोर से ताली बजाइए। अब आपका समय शुरू हो रहा है नीर गोरखपुरी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक बहुत शानदार चल रहा है मामला। इनका ना भाजपाइयों का यही है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई सब छोड़ के क्या पूछ रहे हैं, क्रिस का गाना सुनेगा? सुनेगा क्रिस का गाना? किसका गाना? क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस। तो यही चल रहा। मैं आपके बीच में सीधे सीधे रखता हूँ क्या चल रहा है कि भाजपा की जीत का भैया कुछ अलग ही फंडा है, भाजपा की जीत का भैया कुछ अलग ही फंडा है, जो टूट गया तो वंडा है वरना ईडी का डंडा है, वरना ईडी का डंडा है। मुद्दों को साइड कर, एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे की शुरू हो जाती है मीटिंग, एक खत्म होते ही दूसरे की शुरू हो जाती है मीटिंग। अब हो भी क्यों ना भैया,
वहां भी तो करनी होती है ना साम दाम दंड भेद वाली सेटिंग। वहां भी तो करनी होती है साम दाम दंड भेद वाली सेटिंग। रोजगार, बढ़ते डॉलर, मुद्दे छोड़, भाजपाइयों तुम बस विपक्षियों को भाजपा में जोड़ो। तुम बस विपक्षियों को भाजपा में जोड़ो और फिर जब लगे आरोप तोड़ने को तो बोल दो हमने गुरुजी ना तोड़ो, देव ने तोड़ो। हमने गुरुजी ना तोड़ो, देव ने तोड़ो। विपक्षी नेताओं को न जाने कौन सा किस्सा सुना रहे हैं, न जाने कौन सा मंत्र मारकर उन्हें अपना बना रहे हैं। जिसको चाहो अपना बना लो। कैसे करते हो वशीकरण, यह तरीका हमें भी सिखा दो। कैसे करते हो वशीकरण, यह तरीका हमें भी सिखा दो। युवाओं को नौकरी तो दे नहीं पा रहे, कम से कम प्रपोज करने का तरीका ही बता दो। कम से कम प्रपोज करने का तरीका ही बता दो। आपके प्रपोज की तकनीक जानकर देश का युवा कुछ नया इतिहास रच जाएगा। देश का युवा कुछ नया इतिहास रच जाएगा। बेरोजगारी महंगाई से तो बच नहीं पा रहा, कम से कम अकेलेपन से तो बच जाएगा। गुड वन, वाह। बच जाएगा। और अंतिम कहना चाहूंगा कि महंगाई पर आपकी हमेशा ये चुप्पी जनता को बहुत सता रही है। महंगाई ने भी शायद भाजपा ज्वाइन कर ली, इसलिए भाजपा उसे छू तक नहीं पा रही है। बहुत बहुत अरे शुक्रिया। वाह।